नमस्ते, जय हिंद। दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस की अब यूरोप का एक और देश इजराइल के फॉर्मूले को अपनाने जा रहा है, जिसमें जिस तरीके से इजराइल ने अपनी सेना को तैयार किया है या फिर कहें अपनी तीनों सेनाओं को अपडेट किया है, ठीक उसी तरीके से ये यूरोपियन कंट्री काम करेगा। यानी कि अब यूरोप में एक नई ताकत उभरने वाली है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। सेकंड अपडेट की बात की जाए तो ये अमेरिका के 6th जनरेशन फाइटर जेट दैट इज F-47 से सामने निकल के आ रही है और अमेरिका अब इसमें बहुत मोटा पैसा लगाना शुरू कर चुका है। अमेरिका ने इसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए भी देनी शुरू की है ताकि चाइनीज़ J-36 और J-50 जैसे फाइटर जेट्स को काउंटर किया जा सके और अमेरिका इसमें और ज़्यादा पैसा लगाने की तैयारी में है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल अपडेट्स। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इंटरनेशनल अपडेट की बात की जाए तो इजराइल मॉडल पर अब जर्मनी अपनी आर्मी को मजबूत करने जा रहा है और यह तैयारी देख करके कई देशों को दिक्कत हो सकती है, स्पेशली यूरोप के कुछ ऐसे देश जो कि जर्मनी से कुछ खास नाराज नजर आते हैं, उनके लिए दिक्कत होगी और सबसे बड़ी दिक्कत रूस के लिए पैदा हो सकती है। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूरोपीय देशों ने बहुत ज्यादा टेंशन देखी और सबसे ज्यादा अब उन्हें डर रूस को लेकर के हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका का नाटो के देशों को यह संदेश देना कि अब आपको और ज्यादा डिफेंस पर खर्चा करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अमेरिका पैसा नहीं खर्चा करेगा। इसीलिए हर एक इंडिपेंडेंट कंट्री अब अपने स्तर पर पैसा खर्च करना शुरू कर चुके हैं। नई नई पॉलिसीज, नए नए फॉर्मूलाज और नए नए मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं ताकि आने वाले समय में ऐसे किसी बड़े युद्ध से आसानी से निपटा जा सके। और इसी पूरी घटनाक्रम को देखते हुए जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज चुनाव जीतते ही जर्मनी सेना को अब अपने कॉन्टिनेंट पर सबसे ज्यादा ताकतवर सेना बनाने की कसम खा चुके हैं और अपनी इसी कसम को पूरा करने के लिए जर्मनी अब इजराइल मॉडल पर सैनिकों की संख्या बढ़ाएगा और 6 महीने के लिए उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी जाएगी। वो किसी भी तरीके के ऑपरेशंस अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। आपको बता दें, इसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने 2028 तक जर्मनी के सैन्य बजट को करीब $102 बिलियन तक पहुंचाने की योजना तैयार कर ली है। इसके अलावा राइटर्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन के युवाओं को सेना की तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा, रिजर्व सैनिकों की संख्या बढ़ाई जाएगी और सैनिकों को जो वेतन दिया जाता है उसमें भी इंक्रीमेंट किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सेना के अंदर शामिल हो पाए। करंट जर्मनी के पास 1 लाख के आसपास रिजर्व सैनिक हैं जिन्हें बढ़ा करके लगभग 2 लाख तक किया जाना है। तो आपके हिसाब से जर्मनी की ये तैयारी सही है जहाँ पर वो इजराइल के तर्क पर अब अपनी सेना को और ज्यादा मजबूती रहे और क्या भारत को भी इसी तरीके के फॉर्मूले अपनाते हुए दुनिया की जो सबसे ताकतवर मिलिट्री है सेम उसी तरीके से अपनी सेना को भी डेवलप किया जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय भारत के पड़ोसी देशों ने इतनी ज्यादा उछल कूद मचानी शुरू कर दी है जिससे आने वाले समय में भारत को कई दिक्कतें हो सकती हैं। आपके हिसाब से भारत को ये काम करना चाहिए या फिर नहीं? यस और नो के साथ कमेंट्स में आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-47 से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अमेरिका ने अब मोटा या फिर कहें बहुत मोटा पैसा खर्च करना शुरू कर दिया है और अमेरिका की इस इन्वेस्टमेंट से यह साफ पता चलता है कि जो भी ह्यूमर्स अभी फैलाए जा रहे थे कि चाइना ने 6th जनरेशन फाइटर जेट तैयार नहीं किया है, किसी भी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट पर कोटिंग करते हुए उसे उड़ा करके सिर्फ हवाबाजी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, ये पूरी तरीके से गलत साबित होता है। क्योंकि अगर अमेरिका को डर नहीं है तो डेफिनेटली अमेरिका को इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए था और F-47 को डेवलप करने के लिए करीब $3.5 अरब का बजट तैयार किया गया और ज़्यादा जरूरत पड़ने पर इसमें और पैसा लगाया जाएगा। और इसके पीछे स्ट्रेटजी की बात की जाए तो एडवांस लड़ाकू विमानों के निर्माण में अमेरिका किसी भी हालत में चीन के वर्चस्व को बढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि चाइना अमेरिका की तर्क पर काम करना शुरू कर चुका है। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो या फिर हर तरीके के रॉ मटेरियल, उन पर चाइना का कब्जा है। पूरी दुनिया को चाइना ये चीजें एक्सपोर्ट करके मोटा पैसा कमा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका छोटे मोटे कॉन्फ्लिक्ट शुरू करा करके अपने हथियार बेचता आया है, लेकिन अमेरिका की ये स्ट्रेटजी चाइना अपनाने की तरफ बढ़ ही रहा था कि हम भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट करेंगे और सस्ते हथियार बना करके दुनिया को बेचेंगे, लेकिन शायद अमेरिका ऐसा आने वाले समय में ना होने दे। इसीलिए F-47 दैट इज 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिसको तैयार करने के लिए अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है। रिसेंटली अमेरिका के रक्षा विभाग ने अनाउंसमेंट करते हुए ये भी बताया कि 2026 के बजट में $3.5 अरब की भारी भरकम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की जाएगी और जितना पैसा लगेगा वो सब कुछ यहाँ पर दिया जाएगा। और ये फाइटर जेट डायरेक्टली काउंटर करने वाला है J-36
J-46 और J-50 विमानों के साथ, जो कि चाइनीज मेड फाइटर जेट हैं। वहीं अगर इस फाइटर जेट की कुछ और एडवांस डिटेल्स हम आपको दें तो ये सुनकर के आप हैरान हो जाएंगे। असल में इस फाइटर जेट को इतना एडवांस बनाया जाएगा कि इसमें बहुत सारे AI के फीचर्स होंगे। दुनिया के सबसे एडवांस सेंसर्स को यहाँ पर लगाया जाएगा। एडवांस एडेप्टिव साइकिल इंजन्स पर फोकस किया जाएगा, जिससे दुश्मन के रडार से बच पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस फाइटर जेट को उतनी रेंज, उतनी स्पीड मिल जाएगी कि कोई भी स्कैनर या फिर कोई भी रडार सिस्टम इन्हें आसानी से स्कैन नहीं कर सकता। इसके अलावा कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिस्टम भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी कि ऑटोनोमस ड्रोन विंग मैन सिस्टम होगा, यानी कि ये हवा में चलते चलते बहुत सारे अपने ड्रोन्स रिलीज कर देगा, जिससे रडार सिस्टम को इजीली कंफ्यूज किया जा सकता है। इसके अंदर ये सारे फीचर्स इंटीग्रेट किए जाने हैं, जिससे अमेरिका दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट तैयार करेगा। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इस खबर पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।